आचार्य जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या अनुष्ठान आप करवाने वाले हैं? देखो, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधु भाइयों का और आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महामाई आपके ऊपर असीम कृपा बनाए रखे, क्योंकि आप अच्छी खबर भी, बुरी खबर भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, आप क्योंकि इसी से सारा कार्य चलता है, सबको पता चलता है, जन जन तक आपकी आवाज़ आती है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महामाई की असीम कृपा से गुप्त नवरात्रे चले हुए हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष के, और प्रथम नवरात्रा से हमने अनुष्ठान का शुभारंभ करवाया, सतचंडी अनुष्ठान। और हम हर साल महामाई के जागरण और भंडारा का महामाई की असीम कृपा से आयोजन करवाते हैं। तो कितनी तारीख को अब की बार अनुष्ठान या फिर जागरण करवाने वाले हैं? 7 जुलाई दिन वीरवार अष्टमी तिथि बनती है, उस दिन जागरण और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। जी, ऐसा क्या खास है जो अब की बार 7 तारीख को करवाने वाले हैं? 7/7/2022 महामाई की असीम कृपा से उस दिन का जो जागरण का जो शुभ समय है, मेरे को 2 डबल खुशी हुई है। हम करते थे हर साल महामाई का भंडारा और जागरण करवाते थे सभी परिवार हमारा, तो महामाई की असीम कृपा से अब की बार मेरे घर में महामाई का जागरण और भंडारा करवाते करवाते उन्हीं की असीम कृपा से मेरे को एक माँ भगवती दुर्गा का मेरे घर में भी निवास हुआ, और उसी की असीम कृपा से मेरे कन्या का जन्म हुआ। उस उपलक्ष्य में डबल खुशी के कारण से मैंने अब की बार जागरण इसी कारण से अब करवाया गया। जी, कौन कौन अतिथि शामिल होने वाले हैं? इसमें सबसे पहले मैं देवी देवताओं का और अपनों का, देव पितरों का मैं प्रणाम करके उनको निमंत्रण देता हूँ। और जो अतिथिगण हैं सभी मेरे अतिथिगण हैं, सब छोटा बड़ा, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रोग्राम होता है। जो जागरण और भंडारा का जो कार्य होता है वो एक सामूहिक प्रोग्राम है और हम करते रहते हैं। तो ये जो भंडारे की आपने बात की, कब शुरू किया था और कितने भंडारे आप तक लगा चुके हैं? मैं यहाँ पर 20-22 साल हो गए। साल में 2 साल में हम भंडारा करते रहते हैं जी। और जब भी शुभ समय देखता है, क्योंकि 4 नवरात्रे आते हैं साल में। गुप्त नवरात्रे जैसे आषाढ़ का शुक्ल पक्ष चला हुआ है, इसमें हम गुप्त नवरात्रों में सतचंडी अनुष्ठान और भंडारा का आयोजन किया गया और जागरण किया गया। तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ, सभी जनता एक जनार्दन है, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप 7 जुलाई दिन वीरवार अष्टमी को जागरण और भंडारा में पहुँचने का कष्ट करें। समय क्या रहेगा? समय 5 बजे खाना चालू हो जाएगा। अभी आप एक हवन यज्ञ भी करवा रहे हैं, जिसमें काफी पंडित वहाँ बैठ के आहुति डाल रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? महामाई की असीम कृपा से जो सतचंडी अनुष्ठान है उसमें 11 पंडित जी अनुष्ठान कर रहे हैं और 100 पाठ होते हैं। ये सतचंडी का जो अनुष्ठान है, इससे सुख समृद्धि घर परिवार में और जनता में, और जो हमारे जो सेवक भगत जन हैं जो इतनी कठिनाइयों में को निकल कर आए हैं, जैसे अब कोरोना काल चला था, उस कोरोना काल में बहुत लोग बिछड़ गए हमारे से, क्योंकि वो भी हमारे हैं। उसकी परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे, उनको मोक्ष मिले। और जो अब शुभ समय आया, हमने इस समय पर यह अनुष्ठान करवाया गया, क्योंकि उस समय हम नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर दुनिया ही दुखी थी, परेशान थे, तो हमने इस कारण से अब करवाना पड़ा। जिस देवी की अरदास लगभग 22 साल से आप कर रहे हैं, उसकी आराधना के रूप में आपको बेटी के रूप में वो आज आपके पास आई है, उसको लेकर क्या करें? मैं ये कहता हूँ, महामाई ने मेरे घर में बहुत कुछ खुशी दी है। जो कन्या देवी मैया रानी की मैं पूजा पाठ करता था, आराधना करता था, साधना करता था, या कोई भी कर्मकांड या अनुष्ठान करवाता था, उस महामाई ने स्वयं मेरे घर में जन्म लिया है। सफेदों की जनता को क्या संदेश? सफेदों की जनता को मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ, एक कन्या तो सबके घर में होनी चाहिए,
और गौ माता का पालन न होना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं, वेद पुराण और ब्राह्मण देवता तो यही कहता है भाई जिस घर में कन्या नहीं है, जिस घर में गौ माता नहीं है, उस घर में कुछ नहीं है। बड़े भी कहते हैं बेटा एक कन्या तो ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारे पिताजी भी हमारे को ये बात कहते थे, बेटा भाई कन्या ज़रूर चाहिए अपन है एक और, क्योंकि हमारे सारे भाइयों का सबका एक एक कन्या और एक एक लड़का है। और 17 साल में मेरे को माता रानी ने ये कन्या दी है। ये भंडारा का जागरण का फल है। और कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ सभी आदरपूर्वक पहुँचें और जागरण भंडारा का शोभा बढ़ाएं। और सभी साधु संत जितने भी हमारा भाईचारा है, प्यार है, सभी से हमारा प्यार प्रेम है, सभी इनवाइट हैं और सभी का स्वागत है। जी जी। अंकल जी, पिछले कई सालों से भंडारे भी लगाए गए, जागरण भी कराए गए, लेकिन वो पोती के रूप में आपके घर में आज आई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, हे भगवती माँ, जैसे मेरे घर में शुभ अवसर दिया है, ये माता रानी एक अवतार धारण करके मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता की है। मैं तो गंगा जी हरिद्वार नहाता था, हर साल ले जाता था। असल तो माता रानी बुला लिया महीना 2 महीने में। मेरा बड़ा लड़का है, ये कहता पिताजी मेरे तो एक लड़का और मैंने क्या करना है। मैं कहा तेरा पोती लेकर जाऊँगा माता गंगा माई पे। चंडी देवी बगैर नमस्कार करके बोला, माता मेरे सारे बेटे का एक बेटा की बेटी है, इस मेरा बेटा का एक मेरी पोती आनी चाहिए। मेरा 9वां महीना ने मेरी पोती है रही है, जिसका माथा में तिलक है। कुदरती मैया रानी साक्षात दर्शन दी रही। मैं तो इसको बहुत खुश हो रहा हूँ जी, मेरे तो उम्र लगी इस बात के। और मैं बुलाता हूँ मेरी पोती को, ले आइयो भाई मेरी पोती को दर्शन करेंगे। ऐसी भाग वाली पोती तो भगवान सब कह दीजिए, एक एक बेटी तो सब कह देनी चाहिए जी। कहते हैं अकपुत्री का ऐसा काम नहीं होना चाहिए, भाई पुत्री घर में नहीं होनी चाहिए। वो मैं तो पापाचारी लोग होते हैं। हम तो कहते हैं भगवती माँ जैसे मेरे घर में सौभाग्य करके आप साक्षात आ गई, और मेरा रूप और मेरा भाग्य जो मेरा एक इस पृथ्वी का पर अवगन हुआ है, मेरी माता मेरे साक्षात घर पे आ रही है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माई रानी का। और भाई आप लोगों में बड़ा शुभ समाचार सुनकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।